प्यारे बच्चों, जमात हफ्तुम रियाजी का हमारा सबक चल रहा है दायरा, सर्कल, जिसमें आज हम दायरे से मुताल्लिक अहम मालूमात हासिल करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम ये समझेंगे कि दायरवी इलाका क्या होता है। दायरवी इलाका यानी द सर्कुलर रीजन। दायरवी इलाका क्या होता है, इसके लिए देखिए यहाँ पर ये दायरा बना हुआ है। यहाँ पर कुछ नुकात दायरे पर जाहिर किए हुए हैं। ये नुक्ता ए, ये नुक्ता बी और ये नुक्ता सी, ये सब दायरे पर वाक़े नुकात हैं। और कुछ नुकात दायरे के अंदरूनी इलाके में है, जैसे नुक्ता पी, नुक्ता आर, नुक्ता क्यू और ये नुक्ता ओ जो इस दायरे का मरकज़ है, वो भी दायरे के अंदरूनी इलाके में ही होता है। तो यहाँ पर ये दायरा और दायरे के अंदर का ये पूरा इलाका, ये सब मिलकर दायरवी इलाका द सर्कुलर रीजन कहलाता है। खुद दायरा और दायरे का अंदर का पूरा हिस्सा मिलाकर दायरवी इलाका कहलाता है। तो दायरवी इलाका यानी क्या? दायरा और दायरे का अंदरूनी हिस्सा मिलकर दायरवी इलाका कहलाता है। उसके बाद हम समझेंगे कि कतए दायरा क्या होता है। कतए दायरा यानी सेगमेंट ऑफ द सर्कल। कतए दायरा यानी आम जुबान में दायरे का टुकड़ा। दायरे का टुकड़ा। अब टुकड़ा कब होगा? जब दायरे को तोड़ा जाएगा तभी तो उसका टुकड़ा होगा। तो दायरे को कैसे तोड़ सकते हैं हम? देखिए, जैसे यहाँ पर ये एक दायरा बना हुआ है। यहाँ पर ये नुक्ता ए और नुक्ता बी जो दायरे पर वाक़े नुकात हैं, दो अलग अलग नुकात हैं जो दायरे पर वाक़े हैं। इनको हमने एक कता खत के ज़रिए मिलाया है। ये ए बी जो कता है ये दायरे का वित्र कहलाता है, आप जानते हैं। और वित्र की वजह से ये इस दायरवी इलाके के दो टुकड़े हो गए हैं, ये ऊपर का एक टुकड़ा और नीचे का एक टुकड़ा। यहाँ पर देखिए, ये हर टुकड़ा कतए दायरा कहलाता है। अब यहाँ एक दायरे का एक टुकड़ा जो है बड़ा है ऊपर का, और नीचे का जो टुकड़ा है वो छोटा है। तो जो बड़ा टुकड़ा है दायरे का उसे अकबर कतए दायरा कहेंगे, और जो छोटा टुकड़ा है नीचे का उसे असगर कतए दायरा कहेंगे। दायरे को ऐसा समझिए, ये रोटी है, रोटी को हमने यहाँ से तोड़े हैं। ऊपर की जो बड़ी आधी रोटी है उसे कहेंगे अकबर कतए दायरा, और जो नीचे की छोटी आधी रोटी है उसे कहेंगे असगर कतए दायरा। अब हमें अकबर कतए दायरा और असगर कतए दायरा को अगर पढ़ना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, ए बी, यहाँ पर हमें ए और बी के बीच में ऊपर यहाँ पर कोई नुक्ता लेना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर नुक्ता वाई लिया है, ये नुक्ता वाई। तो ऊपर का जो कतए दायरा है उसे हम इस तरह पढ़ेंगे, कतए दायरा ए वाई बी। और नीचे का जो कतए दायरा है इसके लिए हमें ए और बी के दरमियान में इधर नीचे दायरे पर एक नुक्ता लेना पड़ेगा। हमने यहाँ एक्स लिया है। यहाँ पर जो छोटा कतए दायरा असगर यानी छोटा कतए दायरा है जिसका नाम है कतए दायरा ए एक्स बी। तो अकबर कतए दायरा यानी मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, दायरवी इलाके का बड़ा टुकड़ा। यहाँ पर कतए दायरा ए वाई बी अकबर कतए दायरा है। कतए दायरा ए वाई बी ये अकबर कतए दायरा है, और नीचे का जो है कतए दायरा ए एक्स बी ये असगर कतए दायरा यानी छोटा कतए दायरा है, माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। कतए दायरा ए एक्स बी असगर कतए दायरा है। अकबर और असगर कतए दायरा के बाद हम समझेंगे निस्फ कतए दायरा या निस्फ दायरा यानी क्या। द सेमी सर्कुलर रीजन यानी क्या? देखिए, यहाँ पर हम जानते हैं वित्र की वजह से दायरे के दो टुकड़े होते हैं। यहाँ पर हमने इस दायरे का ऐसा वित्र खींचा है ए बी जो मरकज से गुजर रहा है, और मरकज से गुजरने वाले वित्र को कुत्र कहते हैं। और जाहिर है कुत्र की वजह से भी इस दायरवी इलाके के दो हिस्से हो रहे हैं, लेकिन कुत्र की वजह से यहाँ पर जो दायरे के दो हिस्से हो रहे हैं इनमें कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, दोनों भी बराबर है, और दोनों भी आधे आधे दायरे हैं। इसे अगर रोटी समझ लेते हैं आप तो ये ऊपर की भी आधी रोटी और नीचे की भी आधी रोटी है, कोई छोटी नहीं कोई बड़ी नहीं। तो इसे कहेंगे निस्फ रोटी।
और जब दायरवी इलाके की सूरत में इसे कहेंगे तो निस्फ कतई दायरा, ऊपर का भी निस्फ कतई दायरा है और नीचे का भी निस्फ कतई दायरा है। ऊपर के निस्फ कतई दायरा को आप पढ़ेंगे कतई दायरा ए वाई बी, और नीचे के निस्फ कतई दायरा को पढ़ेंगे कतई दायरा ए एक्स बी। और ये हर कतई दायरा निस्फ कतई दायरा है। कुत्र की वजह से बनने वाले दोनों कतई दायरे या दोनों कताते दायरा, कुत्र की वजह से बनने वाले दोनों कताते दायरा निस्फ कताते दायरा कहलाते हैं, या उनमें से हर एक निस्फ कतई दायरा होता है। यहां पर कतई दायरा ए एक्स बी और कतई दायरा ए वाई बी ये निस्फ कताते दायरा हैं। अब निस्फ कताते दायरा के बाद हम देखेंगे एक ही कतई दायरा के जाविये, एक ही कतई दायरा के जाविये, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल। देखिए यहां पर ये एक दायरा बना हुआ है जिसमें वित्र ए बी की वजह से ऊपर जो है असगर कतई दायरा बना है, नीचे अकबर कतई दायरा बना है। हम ऊपर का जो असगर यानी छोटा कतई दायरा है उस पर गौर करेंगे। यहां पर दायरे पर नुक्ता P और नुक्ता Q अलग अलग दो नुकात लिए गए हैं, और नुक्ता P से A और P से B को मिला दिया जाए तो यहां पर एक जाविया P बन गया है, और यहां पर नुक्ता Q पर भी जाविया Q बन गया है, जाविया AQB और जाविया APB। ये जाविया P और जाविया Q दोनों भी एक ही कतई दायरे के जाविये हैं, और अगर आप इनकी पैमाइश करेंगे, जाविया P की भी पैमाइश 107 दर्जे है यहाँ पर, और जाविया Q की भी पैमाइश 107 दर्जे हैं। तो यहाँ पर हम P Q के अलावा कितने भी नुकात ले यहाँ पर, और उन नुकात को A और B से मिलाकर अगर हम जाविया बनाएंगे तो इस एक ही कतई दायरे के जितने भी जाविया बनाएंगे उन तमाम की पैमाइश 107 दर्जे ही होगी। तो एक ही कतई दायरे के तमाम जाविये मुतमासिल होते हैं। ये खासियत है कतई दायरा की कि एक ही कतई दायरे के तमाम जाविये मुतमासिल होते हैं। यहाँ पर जाविया P की पैमाइश M एंगल P बराबर है 107 दर्जे, जाविया P की पैमाइश 107 दर्जे है, और यहाँ पर जाविया Q की पैमाइश भी 107 दर्जे हैं। M एंगल Q बराबर है 107 दर्जे, और जाविया P और जाविया Q दोनों भी मुतमासिल है। तो एक ही कतई दायरे के तमाम जाविये मुतमासिल होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे निस्फ कतई दायरे के जाविये, एंगल्स इन अ सेमी सर्कुलर रीजन। अब ये जो दायरा है, देखिए यहाँ पर इस दायरे में कुत्र PQ है, जिसकी वजह से ऊपर का जो निस्फ दायरा है, निस्फ कतई दायरा है, नीचे का भी निस्फ कतई दायरा है। निस्फ कतई दायरा पर हमने यहाँ पर दो जाविये बनाए, नुक्ता A और नुक्ता B पर। नुक्ता A पर जाविया A बना है, A को P और A को Q से मिलाकर। उसी तरह नुक्ता B से P और Q को मिलाने पर यहाँ पर जाविया B बना है। जाविया A और जाविया B की अगर हम पैमाइश करें तो ये 90 दर्जे आती है, और इस निस्फ कतई दायरा पर कहीं पर भी मुहित पर हम नुक्ता लेकर वहां अगर जाविया बनाते हैं तो निस्फ कतई दायरा पर बनने वाला हर जाविया 90 दर्जे का ये होगा, यानी कायमा जाविया होगा। इसलिए यह भी एक खासियत है कि निस्फ कतई दायरे में बनने वाले तमाम जाविये कायमा जाविये होते हैं। M जाविया A यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी 90 दर्जे। अकबर और असगर कतई दायरा के जाविये। अब हम देखेंगे कि अकबर और असगर कतई दायरा के जाविये कैसे होते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि निस्फ कतई दायरे पर बनने वाले जाविये कायमा होते हैं। अब हम अकबर और असगर कतई दायरे पर बनने वाले जाविये देखेंगे। एंगल्स इन द मेजर एंड माइनर सेगमेंट। यहाँ इसके लिए हम ये इस दायरवी इलाके पर गौर करेंगे। यहाँ पर वित्र PQ है, जिसकी वजह से ऊपर अकबर कतई दायरा बन गया, नीचे असगर कतई दायरा बना है। हमने ऊपर नुक्ता R पर अकबर कतई दायरा का जाविया बनाया है, और नीचे नुक्ता S पर असगर कतई दायरा का जाविया बनाया है।
जब हमने इनकी पैमाइश नापी चांदी की मदद से, तो अकबर कतई दायरा का जाविया जो है 65 दर्जे का आया है, और असगर यानी छोटे कतई दायरे का जाविया 115 दर्जे का आया है। यहाँ पर एक बात गौर करने की है कि जो बड़ा कतई दायरा है, अकबर कतई दायरा है, उस पर बनने वाला जाविया छोटा आया है, 90 दर्जे से छोटा हद्दा जाविया है। और जो छोटा कतई दायरा है, असगर कतई दायरा है, छोटा होने के बावजूद इस पर जो जाविया बना है वो 90 दर्जे से ज़्यादा का यानी मुनफरजा जाविया है। यानी छोटे कतई दायरा का जाविया बड़ा और बड़े कतई दायरा का जाविया छोटा। तो ये खासियत होती है, अकबर कतई दायरा का जाविया हद्दा जाविया होता है और असगर कतई दायरा का जाविया मुनफरजा जाविया होता है। और मजीद एक खासियत यहाँ पर यह है कि आप एक ही वितरित पर बनने वाले अकबर और असगर कतई दायरे के दोनों जावियों को अगर आपस में जमा करेंगे तो उनकी पैमाइश 180 दर्जे होती है। 65 और 115 180 दर्जे। यहाँ पर इसकी पैमाइश 65, अकबर कतई दायरा की पैमाइश अगर 65 है तो असगर कतई दायरे की पैमाइश 115 ही होगी। अगर अकबर कतई दायरे की पैमाइश यहाँ 70 दर्जे होती तो इधर असगर कतई दायरा की पैमाइश 110 दर्जे होती, क्योंकि अकबर और असगर कतई दायरा के दो को अगर हम आपस में जमा करें तो 180 दर्जे पैमाइश होती है। ठीक है। प्यारे बच्चों, सबक हमारा चल रहा है दायरा सर्कल, जिसमें आज हम मश्क नंबर 91 के सवालात हल करेंगे। सवाल यहाँ पर है, पहला सवाल है मुनासिब अल्फाज से खाना पूरी कीजिए। खाली जगहों के सवालात हैं, 3 सवालात है और तीनों सवालात में खाली जगहें दी गई हैं, उन्हें हमें भरना है। पहला सवाल यहाँ पर देखिए, कुत्र की वजह से बनने वाले दोनों कतआते दायरा को डैश कहते हैं। हम जानते हैं कि कुत्र की वजह से दायरे के 2 हिस्से होते हैं, तो दोनों कतआते दायरा को डैश कहते हैं। ये देखिए, कुत्र की वजह से ये कुत्र है, कुत्र ए बी, जिसकी वजह से दायरे के 2 हिस्से हुए हैं। इनमें से हर हिस्सा ये क्या कहलाता है? निस्फ दायरा कहलाता है। लिहाजा पहली खाली जगह में आएगा निस्फ दायरा। कुत्र की वजह से बनने वाले दोनों कतआते दायरा को निस्फ दायरे, दोनों को मिलाकर निस्फ दायरे कहते हैं। दूसरा सवाल है, निस्फ कतए दायरा के जाविये की पैमाइश डैश होती है। निस्फ कतए दायरा के जाविये की पैमाइश डैश होती है। जैसे यहाँ पर निस्फ कतए दायरा पर बनने वाले यहाँ पर जाविया ए और जाविया बी है, और हमने ये भी देखा था कि निस्फ कतए दायरा की वजह से जो जाविये बनते हैं तो निस्फ कतए दायरा के जाविये कायमा होते हैं। यानी निस्फ कतए दायरा के जाविये की पैमाइश 90 दर्जे होती है। तीसरा सवाल है, दायरे पर वाक़े तमाम निकात और दायरे के अंदरूनी हिस्से में वाक़े तमाम निकात मिलकर डैश बनता है, खाली जगह बनती है। देखिए, दायरे पर वाक़े तमाम निकात और दायरे के अंदरूनी हिस्से में वाक़े तमाम निकात, जो यहाँ पर रंगीन दायरे में बताया गया है, ये कुल मिलाकर दायरवी इलाका कहलाता है। ये भी हमने पढ़ा है। लिहाजा इस खाली जगह में आएगा, दायरे पर वाक़े तमाम निकात और दायरे के अंदरूनी हिस्से में वाक़े तमाम निकात मिलकर दायरवी इलाका बनता है। दूसरा सवाल, लिखिए कि ज़ैल के बयानात सही हैं या गलत। अगर बयान गलत हो तो उसे सही करके लिखना है। अगर बयान गलत हो तो उसे सही करके लिखना है। जैसे पहला बयान है यहाँ पर, निस्फ कतए दायरा का जाविया हद्दा जाविया होता है। यह बयान गलत है। वेरी गुड। क्योंकि निस्फ कतए दायरा का जाविया अभी हमने देखा है कायमा होता है 90 दर्जे का, और यहाँ लिखा है कि निस्फ कतए दायरा का जाविया हद्दा जाविया होता है। जवाब यहाँ पर लिखेंगे गलत, ये बयान गलत है। फिर सही बयान क्या है? निस्फ कतए दायरा का जाविया कायमा जाविया होता है। सही बयान ये है, तो यहाँ पर हमें सही बयान लिखना है। जो बयान गलत हो उसे गलत लिखकर सही, उसका जवाब में गलत लिखेंगे और सही बयान लिखेंगे। निस्फ कतए दायरा का जाविया, निस्फ कतए दायरा का जाविया हद्दा नहीं होता बल्कि
कायमा जाविया होता है। ओके, उसके बाद का सवाल है असगर कतई दायरा का जाविया कायमा होता है। ये बयान भी गलत है, क्योंकि असगर कतई दायरा का जाविया 90 दर्जे से बड़ा यानी मुनफरजा होता है, और अकबर बड़े कतई दायरा का जाविया हद्दा होता है 90 दर्जे से कम। तो ये बयान भी गलत है। सही बयान यह है कि असगर कतई दायरा का जाविया, असगर यानी छोटे कतई दायरा का जाविया 90 दर्जे से ज्यादा का यानी कि मुनफरजा जाविया होता है। जाविया कायमा होता है, ये गलत है, मुनफरजा होता है, मुनफरजा होता है। इसी तरह तीसरा सवाल, इसका जवाब आप खुद लिखेंगे। तीसरा सवाल यहाँ पर देखिए, तीसरा सवाल या तीसरा बयान यहाँ पर है कि अकबर कतई दायरा का जाविया, अकबर कतई दायरा का जाविया मुनफरजा जाविया होता है। तो ये बयान सही है या गलत, और गलत है तो फिर सही बयान कर सही करके लिखेंगे उसे। चौथा बयान यहाँ पर है एक ही कतई दायरा के जाविये मुतमासिल होते हैं। एक ही कतई दायरा के जाविये मुतमासिल होते हैं, ये बयान तो सही है। अब जो बयान सही है उसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर गलत है तभी उसे सही करके लिखना है, जो सही है उसको गलत करके लिखना नहीं है। तीसरा सवाल है शक्ल देखकर झैल के सवालों के जवाब दीजिए। देखिए यहां पर एक शक्ल है, दायरे की शक्ल, और इस शक्ल में देखिए PQ ये एक वृत्त है, और इस वृत्त की वजह से दायरे के दो हिस्से हुए हैं, ऊपर का असगर कतई दायरा, नीचे का अकबर कतई दायरा। असगर कतई दायरा के ये जाविया है, जाविया A, और ये जाविया B, और अकबर कतई दायरा के ये दो जाविया है, जाविया C और जाविया D, जाविया C और जाविया D। दायरे का मरकज O है, ठीक है। अब देखिए यहां पर, यहां ये जो नुक्ता S है, ये नुक्ता S यहां नहीं होना चाहिए था, गलती से किताब में यहां पर दिया गया है। ये यहां पर नुक्ता S होना चाहिए था, और ये नुक्ता यहां पर लिखने का मकसद है इस कतई दायरा को पढ़ना। ये नुक्ता R ऊपर दिया है, ये ऊपर के कतई दायरा को पढ़ने के लिए, और ये नुक्ता S नीचे के कतई दायरा को पढ़ने के लिए। तो इस शक्ल को देखकर हमें 3 सवालों के जवाब देना है। पहला सवाल है असगर कतई दायरा के जावियों के नाम लिखिए। असगर कतई दायरा के, देखिए असगर यानी छोटा, छोटा कतई दायरा ये ऊपर का है, इसके जावियों के नाम लिखना है। मतलब ये जाविया और ये जाविया, जाविया नंबर 1, जाविया नंबर 2, इसका नाम पढ़िए जाविया A, इसका मुख्तसर नाम होगा, और इसका 3 हुर्फी नाम जाविया PAQ। नंबर 1 जाविया PAQ, और दूसरा जाविया B, और 3 हुर्फी नाम, B को बीच में रखना है, जाविया PBQ या जाविया QBP, जाविया QBP। दूसरा सवाल अकबर कतई दायरा के जावियों के नाम लिखिए। अकबर यानी बड़े, बड़े कतई दायरा के जावियों के नाम, ये जाविया C और जाविया D। जाविया C का 3 हुर्फी नाम, जाविया C का 3 हुर्फी नाम जाविया QCP, जाविया QCP, और जाविया D का 3 हुर्फी नाम जाविया PDQ, जाविया PDQ। तीसरा सवाल है एक ही कतई दायरा के मुतमासिल जावियों की जोड़ियां लिखिए। एक ही कतई दायरा के सभी जाविये मुतमासिल होते हैं, हम जानते हैं। ये ऊपर का जो कतई दायरा है इसके दोनों भी जाविये मुतमासिल हैं, ये एक जोड़ी लिखेंगे, और ये नीचे के कतई अकबर कतई दायरा के ये दोनों भी जाविये मुतमासिल हैं, ये दूसरी जोड़ी। तो यहाँ पर पहली जोड़ी ये देखिए ऊपर जाविया A और जाविया B, यानी जाविया PAQ और जाविया PBQ। जाविया PAQ मुतमासिल है जाविया PBQ के, और दूसरी मुतमासिल जावियों की जोड़ी अकबर कतई दायरा की जाविया PCQ मुतमासिल है PDQ के, जाविया PCQ मुतमासिल है जाविया
डी क्यू के। चौथा सवाल लीजिए, शक्ल में कता एस के कुत्र है, ये शक्ल है, ये दायरा है, इसका मरकज है, और ये एस के जो है ये कुत्र है, ये ऐसा वित्र है जो बिल्कुल मरकज से होकर गुजरा है, लिहाजा ये कुत्र है दायरे का। इस बिना पर झैल के जावियों की पैमाइश लिखिए। देखिए इस कुत्र की वजह से इस दायरे के दो निस्फ दायरे बन गए, दो हिस्से हो गए, और ये जाविया टी या जाविया एस टी के ये ऊपर के निस्फ दायरे का जाविया है, और ये जाविया एम या जाविया एस एम के ये नीचे के निस्फ दायरे का जाविया है। और हम जानते हैं कि निस्फ दायरे की वजह से बनने वाले जाविये क्या होते हैं, कायमा होते हैं। निस्फ दायरे की वजह से बनने वाले जाविये कायमा होते हैं, तो ये जाविया भी कायमा होगा और ये जाविया भी कायमा होगा। हमें पूछा है जाविया एस टी के की पैमाइश, जाविया एस टी के, तो जाविया एस टी के की पैमाइश कितनी होगी फिर 90 दर्जे, और जाविया एस एम के इसकी पैमाइश कितनी होगी 90 दर्जे। हम चाहे तो इसकी तस्दीक कर लें, कल भी हमने तस्दीक की थी। देखिए निस्फ दायरे पर बनने वाले जाविये की पैमाइश 90 दर्जे होती है, समझे, लिहाजा ये भी 90 दर्जे होगा और ये भी 90 दर्जे, इसकी भी पैमाइश आप नाप सकते हैं। निस्फ दायरे पर बनने वाले जाविये की पैमाइश 90 दर्जे होती है, ठीक है। तो इस तरह बकिया दो सवालात जो है वो भी आप ही को हल करना है। जैसे पांचवा सवाल है, शक्ल में 100 दर्जे पैमाइश है जाविया एक्स वाई जेड की, एम जाविया एक्स वाई जेड यानी मेजरमेंट ऑफ जाविया एक्स वाई जेड पैमाइश 100 दर्जे हैं। ये वित्र की वजह से, वित्र एक्स जेड की वजह से दो कताते दायरा बने हैं, जाविया पी, जाविया वाई और जाविया पी। तो इसमें से एक जाविये की पैमाइश 100 दर्जे है, दूसरे जाविये की पैमाइश क्या होगी ये लिखना है, बड़ा आसान सवाल है। उसके बाद है शक्ल में कता पी क्यू, ये वित्र है, ये कुत्र है, इस बिना पर कायमा जावियों के नाम लिखिए। कौन से कायमा जाविये बनेंगे फिर, आसान है ना सभी, ठीक है। इस तरह से आप सभी सवाल हल करेंगे।